Hello friends, I am Gurmeet Singh Mishal, असिस्टेंट प्रोफेसर इन आर्या ग्रुप ऑफ कॉलेज। तो आज अपने डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इस डिजाइन मशीन एलिमेंट सब्जेक्ट के अंदर बड़ा जनरली आपके क्या होगी, 5 यूनिट आपके सिलेबस में पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, तो आज अपने सेकंड यूनिट के बारे में बात करेंगे। अब देखा जाए कि सेकंड यूनिट के अंदर ही आपके क्या होंगे, 4 सब टॉपिक हैं: पिस्टन, सिलेंडर, कनेक्टिंग रोड एंड क्रैंक शाफ्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो अपनी सेकंड यूनिट है इसको अपने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। फर्स्ट पार्ट के अंदर अपने सिलेंडर, सेकंड पार्ट के अंदर अपने पिस्टन, थर्ड पार्ट के अंदर कनेक्टिंग रोड एंड फोर्थ पार्ट के अंदर अपने पढ़ेंगे इसके अंदर सिलेंडर। तो आज अपने फर्स्ट पार्ट के अंदर सिलेंडर के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, तो जब भी आपको सिलेंडर को डिजाइन करना हो तो फिर सबसे पहले आपको देखना है कि सिलेंडर एक्चुअली में है क्या चीज। कि सिलेंडर का जो बेसिक फंक्शन है क्या होगा कि फ्लूइड को रखना है, साथ में क्या करना है, पिस्टन को गाइड भी करना है। जैसे कि अपने एक आईसी इंजन के अंदर सिलेंडर का काम आ रहा है, इसको करना क्या है कि जितना भी काम फ्लूइड होगा कंटेन करना है, इसके अंदर बर्निंग होगी, साथ क्या करेगा, पिस्टन को गाइड करने का काम भी आता है। अब जब भी आप सिलेंडर को डिजाइन करोगे तो इसके अंदर जनरली आपके क्या होंगे, 5 मेन, यहाँ गौर करने वाली बात है कि 5 मेन इसके क्या होंगे, पार्ट्स है। ऐसे तो इसके अंदर बहुत से छोटे छोटे पार्ट्स होंगे, लेकिन जनरली आपके जो सिलेबस के अंदर मेंशन किए होते हैं कि छोटे छोटे पार्ट्स को हम एक बार छोड़ के जो बड़े बड़े मेजर पार्ट्स हैं इन पे हम अपने एक बार ध्यान देंगे। जिनमें सबसे पहले थिकनेस ऑफ सिलेंडर वॉल, बोर निकालना है आपको, फ्लैंज निकालनी है, सिलेंडर हेड निकालनी है और सिलेंडर लाइनर आपके बड़ा क्या होंगे। ये 5 टाइप आपके सब टॉपिक जिसको आपको सिलेंडर के अंदर डिजाइन करना है। ठीक है ना। सबसे पहले आपको करना है क्या, थिकनेस ऑफ सिलेंडर वॉल। ठीक है, अब थिकनेस ऑफ सिलेंडर वॉल को जब भी डिजाइन करोगे इसके अंदर आप क्या होगा, बड़ा जनरली क्या होंगे, 2 टाइप के आपके प्रेशर काउंट में कर रहे होंगे। एक तो आपका क्या होगा, गैस प्रेशर लग रहा होगा, दूसरा क्या होगा, पिस्टन की साइड थ्रस्ट भी आपके बड़ा क्या होगा, सिलेंडर वॉल के ऊपर लग रहा होगा। अब जो साइड थ्रस्ट की बड़ा वैल्यू बड़ा वो क्या, वो बहुत ज्यादा कम होती है, तो एक बार उसको अपने को निगल करके हम इसको बेसिकली क्या करेंगे, अपने गैस प्रेशर के ऊपर डिजाइन कर रहे हैं। तो जब भी इसको गैस प्रेशर के ऊपर डिजाइन करेंगे तो मेरे पास 2 टाइप की स्ट्रेस होंगी, एक तो होगी लॉन्गिट्यूडनल, एक आपकी होगी सर्कमफेरेंशियल। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल यानी डायरेक्टली आपका आएगा, सर्कमफेरेंस यानी कि जो आपकी सरफेस के ऊपर स्ट्रेस सारी की सारी फैलती भी जाएगी। तो जब भी आप इसको लॉन्गिट्यूडनल के बारे में बात करेंगे तो पहले हम कुछ नोटेशन के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे डी आउटसाइड डायमीटर हो गया, डी आपका इनसाइड डायमीटर हो गया। ठीक, एक मिनट। पी आपका बड़ा क्या हो गया, मैक्सिमम प्रेशर हो गया। टी आपने क्या, थिकनेस सिलेंडर वॉल हो गया। ठीक है ना। अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जनरली क्या होता है कि फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस की बड़ा वैल्यू जनरली क्या होती है, फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स बड़ा मेरे पास क्या होता है, एरिया इनटू प्रेशर को अपने क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। ठीक है ना। अब एरिया, नीचे वाला एरिया, ये वाला एरिया कौन सा है कि जितने एरिया पे आपको बड़ा स्ट्रेस आपकी जो फोर्स जो लग रहा होगा उसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब बात आपकी बड़ा क्या हो रही है, लॉन्गिट्यूडनल की बात हो रही है। दैट मीन्स क्या होगा, आउटसाइड डायमीटर और इनसाइड डायमीटर का जो हम बीच का एरिया बच जाएगा वहीं पे ये स्ट्रेस ओनली आपकी काउंट में हो रही होगी। तो आपने सब चीजें वैल्यू पुट कर दी, पाई 4 से पाई 4 कट गया। ठीक है, और आपका बचा गया डी स्क्वायर पी अपॉन डी नॉट स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ठीक है, सर्कमफेरेंस स्ट्रेस के बारे में बात करेंगे तो उस केस के अंदर बेटा क्या होगा, आपका जो एरिया की बात थी, अब एरिया क्या होगा, सर्कमफेरेंस के ऊपर चल रहा है तो फोर्स के अंदर एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू प्रेशर। यानी डी कितना उसका डायमीटर था, यानी अब क्या होगा, एज ए सिलेंडर काम कर रहा होगा तो डायमीटर, इसका डायमीटर हो गया, ये आपकी क्या होगी, इसकी लेंथ होगी। तो एल इंटू डी आपके पास टोटल क्या होगा, आपके पास एरिया हो गया। ठीक है ना। अब कितने टाइप की थिकनेस, मैंने सिलेंडर वॉल की थिकनेस मैंने कितनी मानी हुई है, ये मैंने सिलेंडर वॉल की थिकनेस मैंने मानी हुई है टी। तो इसलिए नीचे क्या लिखा हुआ है, ये आपका सिलेंडर वॉल की थिकनेस टी। अब ट्वाइस क्यों लिखी हुई है, क्योंकि इधर भी टी होगी और इधर भी आपकी क्या होगी, टी होगी, इधर भी टी इधर भी टी, इसलिए आपको क्या हो गया, ट्वाइस आप पे काम में लेगी। ठीक है, वैल्यू रखेंगे बेटा, एल से एल कट गया, बचा गया डी इंटू पी अपॉन 2t। ये आपकी बड़ा क्या होगी, सारी इसकी 2 वैल्यू काम में आपकी आ जाएंगी। ठीक है ना। अब 1/m क्या होगा, आपका पॉइजन रेशियो। ठीक है, तो जब नेट की बात करेंगे तो क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल हो गया और एक सर्कमफेरेंशियल हो गया। ठीक है, 1 यहाँ पे बड़ा 1/m क्या होगा, आपका हो गया पॉइजन रेशियो हो गया। तो जब नेट की बात करेंगे तो क्या होगा, सिग्मा एल माइनस सिग्मा सी अपॉन
एम। सर्कमफेरेंस की बात करेंगे, नेट की बात करेंगे, क्या होगा सिग्मा सी मतलब सर्कमफेरेंशियल, सिग्मा एल मतलब लॉन्गिट्यूडनल इंटू 1/m, 1 मतलब पॉइजन रेशियो। ठीक है, तो थिकनेस ऑफ सिलेंडर वॉल। अब क्या होगा बेटा, एक मेरे पास अगर सिलेंडर थिन सिलेंडर है तो जनरली मेरे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला दिया गया है कि थिकनेस ऑफ वॉल क्या हो गया है कि प्रेशर इंटू डायमीटर इंटू सर्कमफेरेंस स्ट्रेस इंटू री, ये सी मतलब है आपका री बोरिंग अलाउंस। ठीक है ना, सी आपका बड़ा क्या होगा, री बोरिंग अलाउंस। क्योंकि जनरली कई बार क्या होता है बड़ा आपका जो ये देखो, जब आपके इंजन वगैरह कई बार पुराने हो जाते हैं तो आपको बड़ा क्या है इसकी बोरिंग करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना, और उसको मैन्युफैक्चरर के दिमाग में पहले से चीज़ें होती हैं कि इंजन जब पुराना होगा तो इसमें डस्ट वगैरह जम जाएगी इसके अंदर, ठीक है ना, थोड़ी सी रबिंग्स वगैरह हो जाएंगी, तो उस टाइम में आपको क्या होगा, आपका बोरिंग करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये री बोरिंग अलाउंस आपको डिजाइन करते वक्त ही आपको ये चीज़ इसमें लेकर चलनी पड़ती है। ठीक है ना, अब ये क्या है, इसकी थोड़ी स्टेबल दी हुई है, अगर आप ये आपको मेंटली आपको बड़ा एक बार याद, आपको दिमाग में याद करनी है। ठीक है ना, कि डायमीटर अगर इतना है तो रिबोरिंग अलाउंस इतना देंगे, डायमीटर इतना है तो इतना ये दे देंगे। ये सब चीज़ें क्या होंगी आपको बकायदा इसमें ई टेबल के अंदर मेंशन दे रखी है। अब ये तो आपका क्या था, कैलकुलेटेड वैल्यू थी। अब क्या होगा, जनरली एक आपके पास एक एम्पिरिकल रिलेशन भी आपको दे रखा है कि ठीक है ना, कि एम्पिरिकल रिलेशन क्या कह रहा है कि थिकनेस ऑफ सिलेंडर वॉल क्या होगा, इनसाइड डायमीटर को डायरेक्टली डिपेंड कर रही है। तो यह बेटा क्या होगा, एक आपके पास एम्पिरिकल रिलेशन होगा। ठीक है ना, अब क्या होगा, अब सिलेंडर वॉल के बाहर क्या होगा, आजकल वाटर जैकेट भी दी जाती थी पुराने टाइम के अंदर। बाकी अगर सिलेंडर को ठंडा करना है तो उसके वाटर जैकेट की बेटा क्या होगी, थिकनेस होगी। तो थिकनेस आपके वाटर जैकेट की थिकनेस ये रही, डायरेक्टली आप यहाँ से इसकी वैल्यू एम्पिरिकल रिलेशन से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। अब बेटा सेकेंड स्टेप के अंदर क्या होगा कि आपको सिलेंडर का बोर, यानी सिलेंडर का बोर और लेंथ ऑफ द सिलेंडर, ये दो चीज आपको बेटा निकालनी है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप के अंदर आपने क्या निकाली थी, थिकनेस, सिलेंडर की वॉल की थिकनेस निकाली थी। सेकंड स्टेप के अंदर आपको निकालनी है डी एंड एल। ओके, डी और एल के आपने सेकंड स्टेप के अंदर आपको निकालने हैं। ठीक है ना, ये थोड़ा नोटेशन है, ए एरिया है, एल आपका लेंथ ऑफ स्ट्रोक है, एन आपका आरपीएम है, एन की बड़ा वैल्यू क्या होगी, देखो एन बाई टू, एन इक्वल्स टू एन होता है अगर 2 स्ट्रोक हो, और एन इक्वल्स टू एन बाई टू होगा अगर आपका क्या हो 4 स्ट्रोक इंजन के बारे में आपकी बात की जा रही है। ठीक है, तो इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव बड़ा प्रेशर का डायरेक्टली बड़ा फॉर्मूला है, इसको बोलते हैं प्लान ओवर 60। क्या बोलेंगे, प्लान ओवर 60। पी मतलब मीन इफेक्टिव प्रेशर, एल मतलब लेंथ, ए एरिया, एन मतलब एन बाई टू होगा या एन होगा, वो डिपेंड करेगा 4 स्ट्रोक इंजन के ऊपर या 2 स्ट्रोक इंजन के ऊपर। तो आप यहाँ से क्या करोगे, डायरेक्टली आप इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर निकाल लोगे। ठीक है ना, इंडिकेटेड मीन फ्रैक्चर यहाँ से निकालने के बाद अब क्या होगा, डायरेक्टली यहाँ पे एरिया होगा। जब एरिया की बात करेंगे तो वैल्यूज पुट करेंगे, एरिया मतलब क्या, पाई बाय 4 डी स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है ना, तो यहाँ रखोगे तो मेरे पास डी की बड़ा वैल्यू यहाँ से डायरेक्टली निकल कर आ जाएगी। अगर आपको यहाँ पे एफिशिएंसी दी हो, ठीक है, तो एफिशिएंसी अगर आपको दी हो तो नीटा इक्वल्स टू क्या होगा आपके पास, बीपी बीपी अपॉन आईपी। ठीक है ना, यानी ब्रेक पावर अपॉन इंडिकेटेड पावर। ठीक है ना, तो यहाँ पे बड़ा क्या होगा, एफिशिएंसी होगी। तो जनरली क्वेश्चन के अंदर जो भी आपको पावर दी होगी वो ब्रेक पावर दी होगी, एफिशिएंसी दी होगी। तो ब्रेक पावर एफिशिएंसी आप इंडिकेटेड पावर निकालोगे, दोनों को निकालने के बाद क्या होगा आपके पास, मीन इफेक्टिव प्रेशर की वैल्यू रखने के बाद आपकी यहाँ से ए की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ठीक है ना, जो थर्ड पार्ट है आपका, थर्ड पार्ट के अंदर आपको सिलेंडर की फ्लैंज और सिलेंडर के स्टड्स के बारे में निकालने होते हैं। अब एक्चुअली स्टड क्या होगा कि देखो सिलेंडर के जनरली जब भी आपकी जब बन रही होती है तो एक साथ तो बनेगा नहीं, अब सिलेंडर का हेड आपका क्या होगा, जनरली अलग होगा, तो ये चीज़ें क्या होंगी, जोड़ रही होंगी। ठीक है ना, तो ये वाली चीज़ आपकी क्या होगी, जिससे जुड़ेगी उसको अपने क्या होंगे, स्टड्स होते हैं। अब स्टड्स जो होते हैं वो नट एंड बोल्ट से थोड़े से अलग होते हैं, क्योंकि स्टड के बेटा क्या होंगे, हेड्स वगैरह नहीं होते हैं। ठीक है ना, इस अब क्या होगा, स्टड की इतना जरूरी क्या है कि जितना भी सिलेंडर के अंदर प्रेशर जनरेट होगा, जितना भी प्रेशर सिलेंडर का जनरेट होगा वो एक हिस्से से दूसरे ऊपर जाएगा, तो क्या होगा, रास्ते में इंटरमीडिएट पार्ट क्या है आपके पास, स्टड।
तो सारा का सारा जो प्रेशर होगा वो स्टड से होता हुआ ही जाएगा, यानी कि जितना भी क्रैश प्रेशर है ये वाला, मैं मान रहा हूँ कि सारा का सारा प्रेशर स्टड के थ्रू होता हुआ ही जा रहा है, कि कहीं किसी और पार्ट पे नहीं गया। ठीक है, क्योंकि अगर हम ये मानेंगे दैट मीन्स तभी मेरे पास जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी, और हमें डिजाइन करना है मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर। तो ये आपके पास क्या हुआ, गैस प्रेशर हो गया। ठीक है ना, अब ये गैस प्रेशर क्या होगा, एनएस मतलब नंबर ऑफ स्टड, पाई बाय 4, डीसी मतलब कोर डायमीटर, डीसी मतलब कोर डायमीटर ऑफ स्टड्स। ठीक है ना, ये रूट स्टड्स की बात हो रही है। सिग्मा टी यानी आपको क्या होंगे, टेंसाइल स्टड्स, जो भी टेंसाइल स्ट्रेस जो भी स्टड्स के ऊपर इनके ऊपर लग रही होगी उसको अपने क्या बोलते हैं आपके पास, टेंसाइल स्ट्रेस। तो ये वाली वैल्यूज हम रख लेंगे, ये वाली तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। नंबर ऑफ स्टड्स की बड़ा बात आपकी चल ही रही है कितनी होनी चाहिए। ठीक है ना, नंबर ऑफ स्टड्स की बात क्या लिखा हुआ, देखो कितने निकाल सकते हैं नंबर ऑफ स्टड्स की वैल्यू, कि 0.01 डी प्लस 4 से लेकर 0.02 डी प्लस 4। ठीक है ना, अब ये डी आपका हम पहले ही पिछले स्टेप्स के अंदर निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, एनएस पे निकल के आ जाएगा। अब सिग्मा टी की जिस टाइप का मटेरियल जो स्टड के लिए यूज किया होगा वहाँ आपके पास सिग्मा टी भी आपके पास हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ से क्या होगा, डायरेक्टली वैल्यू स्टड्स की निकल कर आ जाएगी। अब आपका चौथा हेड आपके पास बचता है सिलेंडर हेड। अब सिलेंडर हेड बड़ा करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, जनरली आपके सिलेंडर हेड बड़ा बहुत टाइप कर सकते हैं कि वाला टाइप कर सकते हैं, लेकिन अपनी सिंपलिसिटी के लिए आपको डिजाइन के बेसिक समझाने के लिए हम क्या मानते हैं, सिलेंडर हेड को क्या मान के चलते हैं, एक सिलेंडर सर्कुलर प्लेट मानकर चल लेते हैं। तो ये क्या होगा, सिलेंडर हेड को जब भी हम सर्कुलर प्लेट मानने के लिए इसके क्या होगा, अब इसको हम टी एच मान लेना, आप लोग टी नहीं मानना, टी एच मान लेना, क्योंकि टी आपके पास पहले ही आपने क्या मान रखा है, सिलेंडर वॉल की थिकनेस मान रखी है। अब टी एच मतलब डायरेक्टली पता है कि एच मतलब हेड। ठीक है ना, इसलिए क्या होगा, टी मतलब थिकनेस, यानी सिलेंडर हेड की थिकनेस आपके पास क्या हो जाएगी, टी एच हो जाएगी। डी आप ऑलरेडी निकाल चुके हो। ठीक है ना, डी मतलब आपके पास जो भी डायमीटर था आपके पास। ठीक है ना, अब सी आपके यहाँ पे सी रीबोर्डिंग अलाउंस नहीं है, सी आपके पास बेटा क्या है, कांस्टेंट है, जिसकी बेटा वैल्यू क्या और जनरली 0.01 रखी जाती है। ठीक है ना, पी आपके पास क्या होगा, मैक्सिमम प्रेशर जो भी आपके अंदर जनरेट हो रहा है वो आपके पास क्या होगी, प्रेशर की वैल्यू सकती है। सी मतलब क्या होगा, जितना भी आपके पास सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस जो हेड के ऊपर जनरेट हो रही है वो सिग्मा सी, ये डिपेंड करेगी आपकी बेटा मेटल के ऊपर। ठीक है ना, तो बेटा ये जनरली आपके स्टेप थे। इन चारों स्टेप को अब ऐसे नहीं, कई बार क्या है आपको चारों स्टेप इन ऑर्डर में फॉलो नहीं करने होते हैं, कि जैसे जैसे न्यूमेरिकल में आपको वैल्यू दी होगी, देखो वैसे वैसे आपको क्या होगा, सिलेंडर हेड को निकालने की जरूरत पड़ती है, कि कभी आप कई बार लेंथ पहले निकाल लेते हो, कई बार आप बोर निकाल देते हो, कई बार आप हेड पहले निकाल लेते हो, कई बार लेंथ पहले निकाल लेते हो। तो ये अलग अलग टाइप के डिजाइन प्रोसीजर हो सकते हैं। जैसे मान लो ये न्यूमेरिकल में लेके चलूँ अगर, तो देखो इसके अंदर बड़ा पहले क्या निकाला है, बोर निकाले हुए हैं। ठीक, इसमें बोर एंड लेंथ पहले निकाली हुई है, जबकि हमने डिजाइन के अंदर पहले क्या निकाला था, सिलेंडर वॉल की थिकनेस निकाली थी। तो डिपेंड करता है कि न्यूमेरिकल में जिस तरीके से आपकी वैल्यूज दी होंगी आप वही तरीका फॉलो करोगे तो सिलेंडर के बोर। ठीक है ना, देखो ये वाला वही फॉर्मूला जो हमने यूज किया था। ठीक है, देखो ये सब चीजें मेरे थिकनेस सिलेंडर जो अभी डिस्कस किया था, ये टाइप की बेटा वैल्यू आपने नोट कर रखी है। स्टड्स के लिए बेटा ये फॉर्मूला भी हमने जस्ट डिस्कस किया था। ठीक है ना, तो अब इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप इसको इजीली डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, ये आपके पास क्या था, यूनिट सेकंड का फर्स्ट पार्ट। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि यूनिट नंबर सेकंड के हम टोटली हम कितने करेंगे, हम 4 पार्ट में इसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में मेरे पास क्या था, फर्स्ट पार्ट में बेटा मैंने आपके पास सिलेंडर को डिस्कस किया था। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम करेंगे डिजाइन ऑफ पिस्टन। ओके, थैंक यू गाइस, होप सो कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। कोई भी प्रॉब्लम होगा आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे मुझे आप डायरेक्टली डाउट्स आपके पूछ सकते हो। थैंक यू।